Yes, she's going to Banaras. She has left for Banaras. So it is okay. Hi, Renu. Good morning. छुट्टियों के टाइम है, शादियों के टाइम है. पीपल आर लाइक, in Yes, fact, vacation. in fact, given a chance, even I would have preferred sleeping, like, Mera after bhi this. time for monthly blessings. These are 2 days I don't get up early, but uh, today I got up. Saturday, Sunday. So it is like that. तो yesterday हम क्या कर रहे थे? We were like trying to know कि हम कैसे power of love को use करें perfect health के लिए, right? तो उसमें हम लोगों ने यही सीखा कि जो प्यार हम देते हैं, that only draws back the love. जितना प्यार हम देंगे उसी हिसाब से हमें प्यार मिलेगा. और कैसे ग्रैटिट्यूड इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर. आप अपने हेल्थ के लिए हर सिंगल डे थैंक यू बोलो और आपको और अच्छा ही सेहत मिलेगी ही मिलेगी. तो ये सब हम कैसे वो वाटर के बारे में समझे कि वाटर में कितनी ताकत होती है. वाटर कितना अपने बॉडी को ये करता है, क्या इफेक्ट करता है वाटर. तो उसके बारे में हमने टिप्स और ये समझा कि हाउ वी कैन डू ऑल दैट. फिर पावर ऑफ हार्ट में हमने समझा कि हार्ट इज 5,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन. तो लेट अस सी व्हाट एल्स हेल्थ का चैप्टर हमें बोल रहा है कि कैसे कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से की हमें यूज करने चाहिए टू हार्नेस दिस लव का पावर. ठीक है. Before you Yes. eat food, start हाँ करूं? जी. हाँ हाँ. Before you eat food or drink water, look at what you are about to eat or drink and feel love and gratitude. Make sure your conversation are positive when you are sitting down to a meal. सी ये क्या बोलना चाहता है पता है? हम लोग क्या करते हैं, लाइक वाइल वी आर ईटिंग वी टॉक अबाउट एवरीथिंग इन द किचन. मतलब आई डोंट नो आप लोगों के घर में क्या है नहीं है, हमारे घर में तो यही होता है. मतलब सारी बातें उसी से में होती है. एक गॉसिपिंग जितनी भी होनी होती है उसी से में खाते खाते हम करेंगे. साथ में खाते हैं, बातें करते ही खाते हैं, फिर किसी की बुराइयां भी कर लेते हैं खाने के टाइम पे. तो दिस बुक इज saying you एकदम clearly make sure your conversations are positive when you're sitting down to a. तो इसी से समझ लो, क्योंकि आप जो खा रहे हो और उस समय आप जो बातें कर रहे हो वो बातें आपके वैसे ही थॉट्स वैसी ही फीलिंग्स हो जाती है वो बात करते करते. अब आप किसी के बारे में बुराई कर रहे हो तो आपकी फीलिंग्स कैसी होगी? भले ही आपका लेना देना नहीं है कुछ भी, या आप कोई ऐसी बात किसी की बीमारी के बारे में बात कर रहे हो, या कोई एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हो, या कोई पॉलिटिकल बात कर रहे हो, तो व्हाट यू थिंक हमारी फीलिंग्स उस समय कैसी होती है? सोचा कभी खाते वक्त जब हम बातें करते हैं तो हम हमारी फीलिंग्स भी वैसी हो जाती है, हमें खराब लगने लग जाता है, या हम थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट में आ जाते हैं, या हमें जलन होने लग जाती है. मतलब क्रिटिसाइज करते हैं तो वैसी फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है या नहीं आती है बताओ? ये तो हम. Yes, yes. तो अब उसी से हम खाना खा रहे हैं, उसी उसी भावनाओं से उसी फीलिंग्स के साथ हम खाना खा रहे हैं. तो उस खाने का असर कैसा होगा? और देखो मुझे नहीं पता कि पाश्चात्य संस्कृति में लोग क्या बोलते थे या क्या नहीं बोलते थे, लेकिन हमारी संस्कृति सभ्यता में ये शुरू से बोला गया है कि खाने के टाइम पे बात मत करो. सुना है या नहीं सुना कि Yes. खाने के टाइम पे बातें मत करो? हाँ. लेकिन हम लोग ठीक उल्टा करते हैं उसका. हम लोग खाने के टाइम पे इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं कि वो क्यों बोलते थे उसके पीछे यही साइंस था कि आप खाते समय अगर बात करोगे तो आपकी जो फीलिंग्स है वो अजीबोगरीब हो जाएगी, और वो फीलिंग्स आपके अंदर जाके असर करती है, फिर उसका असर वैसा ही होता है. तो अगर आप पॉजिटिव कन्वर्सेशंस नहीं कर सकते हो तो मत करो. एक्चुअली बेसिक इज कि यू शुड नॉट टॉक, यू शुड च्यू योर फूड, यू शुड
पे अटेंशन टू द फूड दैट यू आर ईटिंग, उस पे ध्यान दे के आपको खाना खाना है। उसको 32 बार चबाना है, 36 बार चबाना है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, क्योंकि मैं तो कर नहीं पाती हूँ कितना भी ट्राई कर लूँ। आई एम वेरी फास्ट ईटर, तो मेरा तो लगता है कि Me बस too. खाओ। मैं बहुत ट्राई मेरा भी करती हूँ कि वही मैं हाल है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं धीरे खाऊं, लेकिन ठीक है, काफी चेंजेस आ गए। पहले हम लोग साथ में खाते थे, मैं और मेरी जेठानी। We have stopped now eating after Magic and Power Book. I have stopped eating, like, because नहीं खाना चाहिए एक साथ बैठ के, किसी का झूठा, किसी का ये, वो किसी किस फीलिंग के साथ खा रहा है, आप उसी के प्लेट से खा रहे हो, यू डोंट नो। तो डोंट डू इट, दिस आर नॉट गुड थिंग्स, ओके। तो उसके लिए लव एंड ग्रैटिट्यूड दे रहा है ये आपको। वो मैजिक डस्ट पे मैजिक इंग्रेडिएंट आ चुका है ना मैजिक बुक में, इसी के कि बिफोर यू ईट फूड और ड्रिंक वाटर, लुक एट व्हाट यू आर अबाउट टू ईट और ड्रिंक एंड फील लव एंड ग्रैटिट्यूड। लव एंड ग्रैटिट्यूड कैसे आता है? जब आप सोचोगे कि वाह, आपके प्लेट में 2 रोटी और सब्जी है, दो और दाल है, तो वो सब कैसे उस प्लेट तक पहुंची, कितना मेहनत हुआ है उसको आपके प्लेट तक पहुंचाने में। अगर आप उस समय ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो, तो हर निवाले के साथ में आप कितना ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। आप आपको बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप सोचते ही रह जाओगे, अरे ये इस खेत में होगा, उसको थैंक यू, धरती को थैंक यू, उसके बाद में जो किसान उगाया उसको थैंक यू। आप तो अपनी सारी ब्लेसिंग्स भेज ही रहे हो ना। उस सीड को थैंक यू, सन को थैंक यू जिसने उसने एनर्जी दी, उस पानी को थैंक यू जिसने सींचा इस धान को। उसके बाद में वो आया, वो वहां से कटा, वो काटने वालों को थैंक यू, फसल को। फिर वो प्रोसेस हुआ, वो गोडाउन में गया, फिर वहां से मैन्युफैक्चरर्स के पास से वो रिटेलर्स के पास आया, फिर वहां पे ट्रांसपोर्ट लगा। कितना है, मतलब ये तो हम डिटेल में कर चुके हैं ना मैजिक बुक में, कैसे आप किसको थैंक यू दे सकते हो एक इतने से Yes. खाने के प्लेट। फिर जो सब्जियों के लिए, फिर वो, मतलब कितना अनगिनत है, अनगिनत। तो ऐसे ही जब हम 369 पे ग्रैटिट्यूड देते हैं, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे, तो जब हम फूड वाला देते हैं ना, तो कितना चीज होता है उसमें, कितना चीज। मतलब मेरे को तो मैं तो 9 मिनट वाले में फूड ही लेती हूँ, क्योंकि इतना सारा होता है। मैं 9 मिनट में अगर खाली जो स्टोर रूम में पड़े सामान होते हैं ना, जैसे नमक है, मतलब जो हमारे डेली लगते हैं सारे, मिर्च मसाले, उसके बाद में सॉल्ट, शुगर, दूध, दही, ये सब को करते करते ही 9 मिनट चले जाते, मतलब छूटता ही है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं होता है कि मैं सारी चीजों को दे पा रही हूँ 9 मिनट में। तो आप सोच लो कितना वास्ट है ये चीज। ओके, नेक्स्ट, ब्लेसिंग फूड गिव्स। Blessing food gives love and gratitude for food. As you bless food, you change the structure of the water in the food and its effect on your body. Blessing water with love and gratitude does the same thing. Your positive feelings of love can change the structure of water in everything. So use the power. ये आप, मैंने ना पहले भी बोला ना, मेरे दादाजी बहुत स्लो खाना खा, मैंने बोला क्या इस सेशन में, आई डोंट रिमेम्बर। वो वो कितना मतलब शांति से खाना खाते थे, उन्हें खाना खाने में 1 घंटा लगता था, उतनी देर में हम लोग सब खा के निकल जाते। लेकिन व्हाट अ मैन ही वाज, लाइक ही हैड स्टार्टेड द एम्पायर एंड ही बिल्ड दैट एम्पायर। हमारी जो पूरी कंपनी है हमारे पीयर की, वो एक उनके कारण स्टार्ट हुई हुई। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि आप जब खाना ढंग से खाते हो, उनसे च्यू करके खाते हो, आप शायद वो ग्रेटिट्यूड देते होंगे, उन्हें पता होगा, आई डोंट नो। आवाज तो यही निकलती थी ना। लेकिन उन्होंने कितना कुछ कमाल किया है अपने लाइफ में, कितना कुछ बसाया पिसाया, कितना कुछ ये भरा पूरा परिवार था। ही वॉज अलोन, ही वॉज द ओनली चाइल्ड टू हिज पेरेंट्स। लेकिन उनके 5 बेटे, 2 बेटियां हुई, अच्छा खासा परिवार बढ़ा उनका, हम लोग पोता पोती हुए। परपोता तो नहीं, लेकिन परपोती, हाँ, परपोते का भी मुंह उन्होंने देख लिया था आपने। तो इट वाज लाइक कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि अगर आप खाने पे को इज्जत देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, तो आप ऊपर की सीढ़ियां ही चढ़ोगे, ऊपर की सीढ़ियां ही चढ़ोगे। किस तरीके से चढ़ोगे, कहाँ पे आपको चेंजेस दिखेंगे नहीं पता। शायद आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, शायद आप मनी अट्रैक्ट कर पाओगे, शायद आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, वॉट एवर विल हैपन विल हैपन।
आई नो 1 or 2 more people जो खाना खाना मतलब जिनको देखना खाना खाते वक्त इज अ ट्रीट टू वॉच. They are like very, they will close their eyes while eating. They will savor the taste in their mouth, and they are very happy whenever they are eating something. मतलब बहुत बहुत प्यार से खाना खाते हैं, ऐसे कभी नहीं कि हड़बड़ी में खाना खाया फटाफट मुंह में डाला एंड चले गए, ऐसा नहीं है. बहुत प्यार से खाना खाते हैं, बहुत ब्लेसिंग के साथ खाना खाते हैं, शायद ब्लेसिंग के साथ, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैव नेवर आस्क्ड दीस पीपल कि आप क्या ब्लेस कर रहे हो खाने को खाना खाते वक्त. ये लेकिन मेरा ओपिनियन से आमना सामना भी नहीं होता है, तो आई डोंट नो. लेकिन आई हैव सीन देम जस्ट लाइक ट्रीटिंग फूड एज इफ फूड इज गॉड, फूड इज भगवान. तो ये फीलिंग आनी चाहिए हमारे अंदर में फूड के लिए, खाने के लिए. दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग. And I have seen this person, like, again starting from scratch and reaching a point in his life where he's like really comfortable and happy right now. So what I want to say is कि आपको देखना पड़ेगा कि आप खाने को कैसे ट्रीट करते हो. लाइक अगर आप खुद खाना बना रहे हो तो ब्लेस द फूड खाना बनाने के टाइम. अगर सर्वेंट या कुक बना रहा है तो जब वो सर्व करता है तब ब्लेस करके खाओ. अगर आप किसी को सर्व कर रहे हो घर में, आपके कुछ ब्रेक डाउन है हेल्थ में और आप उनको सर्व करते हो, तो ऑलवेज ब्लेस द फूड एंड गिव इट टू देम. दिस इज व्हाट अ ब्लेसिंग. तो आपको क्या करना है, आपको खाली एक मैजिक इंग्रेडिएंट ही तो अपने आंखों से या अपने हाथों से, जो भी आपका सीक्रेट ये है, आपको वो यूज करके यू हैव टू जस्ट स्प्रिंकल द मैजिक डस्ट ऑन, राइट. तो जस्ट डू इट, ओके. यही आपको वो बोल रहा है. और पानी का तो पावर हम समझ ही चुके हैं, उसको वापस समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है. यस, यू कैन गिव लव एंड ग्रेटिट्यूड. You can give love and gratitude and use their power while receiving any medical treatment. If you can imagine being well, you can feel being well, and you can feel it, you can receive it. To see your health improve, all you have to do is give love more than 50% of the time. Just 51% is the tipping point from sickness to health. तो ये क्या बोल रहा है कि आपकी जो सोच होती है, आप जो भी कर रहे होते हो, नेगेटिव थिंकिंग करते हो, नेगेटिव बोलते हो, वो सब आपके हेल्थ पे आता है. सी देयर आर पीपल हु से दैट हमको कैंसर कैसे हुआ, हम तो ना ये खाए ना वो किए ना ऐसा किए ना वैसा किए ना हमारे फैमिली में हेरिडिटी था, तो हमें कैंसर कैसे आया. तो आप ये सोचो कि कैंसर सिर्फ इसलिए नहीं आता है कि वो हेरिडिटरी है. ये तो हमें पता चल गया इस बुक से कि हेरिडिटरी बोल के कुछ नहीं होता है बीमारियों में. कैंसर इसलिए भी नहीं आता कि आप जैसे सन को एक्सपोज पे हो या आपने कुछ ऐसा किया. नाउ कैंसर कम्स बिकॉज ऑफ योर थॉट्स. मतलब मैं कैंसर का एग्जांपल ले रही हूँ, इट कैन बी लाइक एनीथिंग. any health breakdown comes because of your thoughts, because of your feelings, because what you are giving to universe will come back to you. There is a book by Louisa Hay, again I'm telling you this, Heal Your Body. उसमें हर आपके हेल्थ ब्रेकडाउन का रीजन दिया हुआ है, उन्होंने रीजन दिया है और उन्होंने उससे उसका एफर्मेशन दिया है कि उसे ठीक कैसे कर सकते हो आप. एफर्मेशन क्या आपका होना चाहिए उस चीज के लिए, एंड उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि आपकी जो सोच होती है, आपका जो डेली लाइफ का कर्म होता है, वो सब आपके बॉडी में इफेक्ट करता है और आपको तरह तरह की बीमारी उसी के कारण होती है. इट इज नॉट हेरिडिटरी. हम ये सोच बना लेते हैं कि हमारे मम्मी को मेरी मम्मी का यूट्रस वीक था तो मेरा भी है, पहले ये सोच बन गई. उसके बाद में वो सोच बन बन के यूट्रस ही बाहर निकल गया मेरा. Now when I was doing this research for my uterus, for when I was finding things कि मैं कैसे इसको निकालने से रोकूं, तो मेरी एक फ्रेंड है उसके पास में ये बुक है. एंड आई एम नॉट इनटू दिस बुक, आई हैव नॉट स्टडीड इट डीपली, क्योंकि मुझे नहीं पता करना कि क्या क्या तरीके के हेल्थ ब्रेकडाउन होते हैं. तो मैंने उसे बोला कि प्लीज मुझे यूट्रस के बारे में बता दो अपने बुक में देख के. तो शी गेव मी द रीजन. When she gave me the reason, I was just sitting and pondering, and I was like, yes, I feel this way. It is not that it is happening with me, but I have inside me this feeling that this thing has happened with me, and and I dwell on that feeling a lot. जिसकी भी कारण से यूट्रस बाहर यूट्रस जा रहा था या यूट्रस वीक हो रहा था मेरा,
दैट रीजन वॉज देयर इन मी, इनसाइड मी। जब मैंने अपने आप को टटोला, मुझे समझ आया कि बहुत स्ट्रांग है मेरी वो फीलिंग उसके प्रति। Then I tried and tried, but I could not keep it. And I was like, at one point, I was like, कि I'm not interested also. तो मेरे सारी जो फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, मेरी जो सोच थी, वो यूट्रस को मेरे अंदर रखने से जस्ट ऑपोजिट सोच थी। तो इसके लिए वो चला गया। तो इट वाज नथिंग कि मैं यही बोलूंगी कि पूरा मेरे सोच के कारण और पूरे मेरे इसके कारण, मेरी भावनाओं के कारण आई हैड टू गिव अवे माय यूट्रस। शायद प्यार नहीं था यूट्रस के लिए, शायद जो भी रीजन था, वॉट एवर, आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुडंट। नाउ व्हेन आई टॉक टू माय मदर, शी सेड कि मुझे भी डॉक्टर्स ने बोला था कि ये निकालना पड़ेगा, बहुत वीक है, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, हेनो तेनो। लेकिन मुझे नहीं निकलवाना था, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। और फिर वो सब कुछ ठीक हो गया और मैं मेनोपॉज में चली गई। सी हाउ दिस वर्क्स। उनकी फीलिंग, उनको भी डॉक्टर ने बोला था कि आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन उनको नहीं निकलवाना था। उन्होंने अपना सोच बदल दिया वहीं पे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं रखूंगी और जैसे भी होगा मैं करवाऊंगी। एंड शी वॉज हिटिंग हर मेनोपॉज एट दैट टाइम। और फिर मेनोपॉज आ गया उनका, और उनकी ब्लीडिंग वाली जो तकलीफ थी वो चली गई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि ये मेरी बिलीफ थी कि मेरा यूट्रस मम्मी की तरह है, जाएगा। लेकिन मैंने उनसे, जब तक मेरा यूट्रस नहीं निकला तब तक मैंने उनसे नहीं पूछा कि आपका यूट्रस क्यों नहीं निकला। जब यूट्रस निकल गया उसके बाद मैंने उनसे पूछा, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। मुझे यही था कि नहीं, जाना ही है यूट्रस को, तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी का भी वीक था, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। रीजंस बहुत कुछ और भी थे मेरे अंदर में, जिसपे मैंने वर्क किया फिर बैठ के। वो अभी तक भी 50% ही सॉल्व हुआ है, 50% अभी भी है, आप ये सोचो। बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दोज रीजंस। तो मैं यही बोल रही हूँ आप लोगों को कि किसी भी चीज में आपको, अगर आपका हेल्थ का इम्प्रूवमेंट देखना है, तो पहले आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा, प्यार देना सीखना पड़ेगा, अबव द लाइन रहना पड़ेगा, टिपिंग पॉइंट आना पड़ेगा आपका। एंड अगेन, टिपिंग पॉइंट के लिए सिर्फ 51% हमारे जैसे लोगों के लिए काफी नहीं है। वी नीड टू बी एट 70%। बिकॉज 51% कब 49% हो जाएगा, यू डोंट नो। हम कितना कुछ करते हैं दिन भर में, एक छोटी सी चीज है जो नहीं होती है, हम नीचे की तरफ चले जाते हैं। एक छोटी सी चीज, छोटी सी चीज। अब जैसे कल मैंने आई नोटिस कि राघव अपना टिफिन नहीं खाया, उसने टिफिन वापस ले आया और उसने डस्टबिन में डाल दिया घर के। आई वॉज सो एंग्री कि ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा, ये खाना क्यों नहीं खा रहा है। ममता है, ममता हावी हो गई कि मेरे बच्चे को तकलीफ हो जाएगी अगर वो नहीं खा रहा है, लेकिन ममता हावी हुई और मैं उस पर गुस्सा कर रही हूँ खाने को लेकर। तो ये देखो क्या होता है हमारे साथ में। अपने ही बेटे पे मैं गुस्सा कर रही हूँ कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम कि what happened, why you don't want to eat the food, is it not interesting enough for you, should I make it more tastier। I am getting angry at him कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, ऐसा क्या है कि तुम खाना नहीं खाते हो, तुम्हारे को पता है कितनी मेहनत लगती है मुझे सुबह उठ के टिफिन डालने में तुम्हारा। सी द थॉट प्रोसेस। मैं पावर कर रही हूँ, आज हम लोगों को 20-22 दिन हो गए पावर में, और मैं फिर भी मैं बिलो द लाइन चली जाती हूँ। मुझे पता है कि एंगर विल नॉट गेट मी एनीवेयर। मुझे पता है कि इस सर्कमस्टेंस में भी मुझे लव देना है उसे, लेकिन व्हाट आई चूज इट वॉज माई पर्सनल चॉइस। ऐसे ही हम हर मोमेंट एक पर्सनल चॉइस कर रहे होते हैं। हर समय हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम लव चूज कर सकते हैं या फिर नॉट चूज कर सकते हैं। उसके बदले में हम क्या चूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। तो ये चीज है कि आपको हमेशा 70% का एम करना चाहिए। ओके, यस, व्हेन हैविंग योर आईसाइट चेक। When having your eyesight checked or blood pressure checked, or if you are having a general checkup, receiving results from tests or anything concerning your health, it is very important that you are feeling good during it and while receiving the results in order to receive a good outcome. By the law of attraction, the outcome of the checkup or test must match the frequency you are on. So, to bring the good outcome you want, you must be on the frequency to receive it. Life does not happen the other way around. The outcome of every situation in your life will always match your frequency because that is the law of attraction. To get yourself onto a good feeling frequency about a test, imagine the outcome you want and feel that you have already received that outcome.
Every possible outcome can happen, but you must be on a good feeling frequency to receive good outcomes. तो ये आपको वापस बोल रहा है कि जैसे आपका कोई हेल्थ ब्रेकडाउन है, आप कोई टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो आप उस टेस्ट का रिजल्ट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। you can think you can think that everything is fine, and you can have that vision अपने सामने में कि जो जो भी आपका हेल्थ है उसका रिजल्ट ऐसा होगा, परफेक्ट रिजल्ट आएगा, and it will come if you are on that same feeling frequency, if you are on that good frequency। अब वो good frequency पे कैसे आना है? You have to really be happy to receive it, really be happy। Again I will say, सीक्रेट मूवी नहीं देखे हो तो देख लो। सीक्रेट मूवी में लेडी जो है जिसे बोला जाता है कि तुम्हें कैंसर है, शी क्योर्स हर कैंसर जस्ट बाय वॉचिंग लाफ्टर शोज एंड कॉमेडीज एंड मूवीज। सिर्फ हंसती रहती थी, सिर्फ हंसती रहती थी, सिर्फ हंसती रहती थी, और उसने अपने कैंसर को भगा दिया, रिपोर्ट्स बदल गई उसकी। देयर आर मेनी अदर शेयरिंग्स ऑल्सो। हम जब अश्विन मैम का सेशन अटेंड करते हैं या हमारे खुद के सेशन में, या फिर आप सुवर्णा या किसी और के सेशन में भी आपने सुना होगा, बहुत तेरे एग्जाम्पल्स आपके पास आएंगे कि लोगों ने कैसे अपने रिजल्ट्स बदल दिए। कैसे मतलब आपको बोला गया कि ऐसा ऐसा है आपका, लेकिन आप जब 1 महीना का टाइम मिला आपको, आप 1 महीना में गए, और आपकी सोच के द्वारा, अपनी फीलिंग्स के द्वारा आपका जो रिजल्ट था वो बदल गया। इवन श्रेयांश टागा टॉक्स अबाउट दिस थिंग, even he talks about this। So what I'm trying to tell is कि it's not just कि पावर ये बोल रही है, हर जगह ये चलता है। उन्होंने मेडिटेशन का पावर यूज किया, लेकिन किया कोई भी पॉजिटिव पावर आपको यूज करना ही पड़ेगा। लाफ्टर यूज करो, मेडिटेशन यूज करो, you have to be peaceful, you have to be happy, you have to have that calmness in you to be to be on that frequency where you can reach the perfect result। See, perfect result is not on a sad frequency or uh, fear frequency, okay? It is on the happy frequency, it is on the love frequency। तो आपको वो perfect result उसी से में मिलेगा अगर आप love gratitude और उस frequency में, क्योंकि law of attraction ये बोलता है, अगर अगर आप सोचोगे ही नहीं तो आपको कैसे मिलेगा? अगर आप खराब ही सोचोगे अपने हेल्थ के बारे में तो आपको वही मिलेगा ना, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना वही चीज को। प्लीज अंडरस्टैंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इन वर्क इन दिस फुल बुक, ओके? यस, पॉसिबिलिटीज एंड मिरेकल्स। Possibilities and miracles mean the same thing. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought author. तो ये क्या बोल रहा है? जो भी पॉसिबिलिटी, अगर संभावनाएं हैं तो ही आप चमत्कार देख सकते हो। तो इसीलिए दे मीन द सेम थिंग। देखो, अगर आपके बाहर जाने की संभावना है, अगर आपने वो पॉसिबिलिटी क्रिएट की है कि आज रात के 10 बजे मैं बाहर जाऊंगी, तो ही वो मिराकल होगा ना। अगर आप पॉसिबिलिटी ही नहीं क्रिएट करोगे, अगर आप कोई क्रिएशन प्रोसेस ही नहीं करोगे, संभावना ही नहीं सोचोगे, आपका दिमाग ये सोच ही नहीं पा रहा है कि आप 10 बजे बाहर जा सकते हो, तो आप कैसे जाओ? यही चीज ये कोट आपको समझाना चाहता है कि संभावनाएं और चमत्कार एक ही चीज होती है। संभावना जब होगी कोई चीज की तभी चमत्कार होंगे। जितनी ज्यादा संभावना होगी उतने ज्यादा चमत्कार आपके लाइफ में होंगे। ओके, इज इट क्लियर ऋतु जी? Yes, yes. हाँ, इमेजिन एंड फील हैविंग द हेल्थ। Imagine and feel having the health you want in your body. If you want to restore your eyesight, give love for perfect vision and imagine having it. Give love for perfect hearing and imagine having it. Give love for the perfect weight, perfect body, perfect health of an organ and imagine having it. And be utterly grateful for everything you do have. Your body will change into whatever you want, but it can only do it through feelings of love and gratitude. तो ये भी हम लोगों ने बहुत सुना है, एंड आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा कि किसी कोई क्या क्या मतलब चमत्कार कर लेता है, आईसाइट रिस्टोर हो जाती। सी, यू रियली हैव टू वर्क फॉर इट, ओके? अब आप मेरे को बोलोगे कि मनार आप भी तो चश्मा पहनते हो, आपने क्यों नहीं काम किया? मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे कभी मन में ही नहीं आता है कि मैं अपना आईसाइट ठीक करूं। गॉट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, yes. तो जैसे मेरा कंसंट्रेशन अभी मेरे वेट पे है, ओके? वट एवर आई एम थिंकिंग, वेन एवर आई एम थिंकिंग, आई एम लाइक, I want my perfect body. I want my ideal weight. I want this. I want to wear good clothes. I want to look very, good looking, sexy. I want people to tell me that I glow. तो
यही चीज मेरे साथ हो रहा है ना, आई एम गिविंग लव टू दिस। अभी मेरे पास आई साइट के लिए मेरे मेरे दिमाग में अभी तक वो चीज नहीं आई। इवन आई थिंक वेन एवर आई एम रीडिंग दिस बुक्स ना, आई साइट का एग्जाम्पल रहता ही है, पावर में भी है, मैजिक में भी। तो आई थिंक कि ये मैं क्यों नहीं कर रही हूँ ये चीज। तो मैं एक दिन ट्राई भी कर लेती हूँ कि आई हैव माई परफेक्ट आई साइट, पानी पी के बोल लूंगी, थोड़ा नहाने के टाइम बोल लेती हूँ, शावर में ग्रेटिट्यूड कर लेती हूँ आइस के लिए, एक बार लिख लेती हूँ 10 ग्रेटिट्यूड आइस के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट 2 दिन में फिर भूल जाती हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वो मेरे लिए शायद इतना मायने नहीं रखता है कि मैं अपनी आई साइट ठीक करूँ, शायद मैं अपने आप को इसी रूप में देखना पसंद करती हूँ। तो वो नहीं होता है मेरे साथ में, यू नो, आई एम नॉट मतलब आई एम नॉट इनटू दिस आई साइड थिंग। लेकिन मैं अपने वेट के लिए आई एम वेरी कॉन्शियस। मैं प्यार देना चाहती हूँ, मैं जितना मेरा पावर है उसमें लगाना चाहती हूँ, तो मैं उसमें लगा के रखी हूँ। तो आई एम सीइंग द रिजल्ट्स ऑल्सो, किसी भी तरीके से आया है, कैसे आया, मैंने रुपए खर्च किए, मैंने एक डाइटिशियन को लिया, दैट इज सेकेंडरी, ऑल दैट इज सेकेंडरी, you know. I am getting the result, I am moving towards it. See, I के लिए my husband has been telling me from ages that let us get your laser operation done, तुम्हारा eyes ठीक करा दे, चश्मा हटा दे। बहुत दिन से बोल रहे, बहुत सालों से, दिन से भी नहीं सालों से बोल रहे। लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मैं बहाने ढूंढती रहती हूँ, नहीं मुझे नहीं कराना है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि मिराकल्स शायद अपने आप भी हो जाते हैं कभी कभी, कि बैठे बैठे आपने नहीं कुछ किया और आपको रिजल्ट मिल गया। और शायद कभी आपको डूइंग में काम करना पड़ता है और तभी भी मिराकल्स और मैजिक होते हैं। डूइंग में मतलब यही कि आपने ऑपरेशन करा दिया, या फिर आपने एक डाइटिशियन को लिया, आप डाइट फॉलो कर, जैसा भी जो भी, इट्स नॉट व्हाट हाउ, इट इज व्हाई यू वांट इट इज इम्पोर्टेंट इन द बुक, हाउ यू गेट इट इज नेवर इम्पोर्टेंट। तो ये है कि आपको लव तो देना पड़ेगा, अपने अपने सुनने की शक्ति के लिए लव दो, आपको मिल जाएगी। अपने आईसाइट के लिए लव दो, आपको मिल जाएगी। आप अपने कोई भी ऑर्गन के लिए प्यार दो, आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो यही चीज वो आपको ये बार बार यही चीज समझा रही है, सब लव एंड ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर हेल्थ, ओके। When a young fit woman, there is this example is coming up, let us just read the example, yes, पूरा 2 पैराग्राफ When a पढ़ young, लीजिएगा। हाँ। okay. When a young fit woman was told she had a rare heart disease, her life crumbled around her. She suddenly felt weak and fragile. Her future, a normal, healthy life, had disappeared with the prognosis. She was terrified of leaving her two young daughters motherless. But this woman decided she was going to do everything she could do to heal her heart. She refused to entertain any negative thoughts about her heart. She placed her right hand on her heart every day and imagined her strong, healthy heart. Every morning when she woke, she gave the deepest thanks for her strong, healthy heart. She imagined the cardiologist telling her that she was cured. She did these things every day for 4 months, and when her cardiologist checked her heart 4 months later, they were dumbfounded. They checked and rechecked the old test against the new test because the new test showed that the woman's heart was perfectly strong and healthy. तो आप देख लो, पूरा सुने हो ना इंग्लिश, पूरा पढ़ लिए हो, आप लोगों को समझ में आया है, आई होप एवरीवन इज क्लियर यहाँ पे इंग्लिश में। तो ये क्लियरली बोल रहा है कि उस लेडी को हार्ट की कोई डिजीज डिजीज थी, और वो बहुत दुखी हो गई एक बार तो। लेकिन लेकिन बाद में उसे रियलाइज किया कि शी हैज टू बी स्ट्रांग, एंड शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर हार्ट। हाँ, सॉरी, शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर हार्ट। किस तरीके से वर्क किया वहाँ यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि वो सुबह उठती थी, अपने हार्ट को डीपेस्ट थैंक्स देती थी, और हार्ट के लिए आप बहुत थैंक यू बोल सकते हो, बहुत ज्यादा सोच के। एंड देन आपका विजन जो था उसने इमेजिन किया कि द कार्डियोलॉजिस्ट आर टेलिंग हर कि शी हैज क्योर्ड एंड शी हैज परफेक्ट हार्ट। एंड देन शी मस्ट हैव इमेजिन मेनी थिंग्स मोर, like she's jumping with joy, she's running a marathon. See, all these things, whatever I'm telling you, she's dancing away. If your heart is perfectly all right, then only you can do all these rigorous things of like dancing and running a marathon, or walking or hiking up a mountain and stuff like that. If your heart is in very stable condition, then only you can do all this. So she must have visualized, she must have made a vision board of climbing Mount Everest or whatever. However she did it, I don't know what all she did, but the
what is important is that she did these things every day for 4 months. 4 months is 120 days. Please remember, 120 दिन आपको एक चीज करनी है ताकि आप उसका रिजल्ट देख सको। ऐसा नहीं कि आज किया कल भूल गए, कल किया परसों भूल गए। ऐसे नहीं करना है। जैसे मैंने आई साइट के लिए बोला ना कि मैं आज कर लेती हूँ, फिर कल परसों तक मैं भूल जाती हूँ कि अरे मेरे को आई साइट पे वर्क कर। लेकिन आप मेरे वेट के लिए बोलो, मैं अभी अपने मिरर प्रैक्टिस में रोज अपने कांच के सामने खड़े होके, वाओ आई हैव परफेक्ट, आई हैव लाइक माय आइडल वेट, आई हैव रीच माय आइडल वेट, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल टू श्वेता फॉर गिविंग मी द वे, आई एम लाइक आई एम ऑलवेज गिविंग आउट द gratitude to people who have helped me achieve this weight. I'm grateful to my cook who cooks for me these things which normally a person is not eating at their houses. तो ये सब चीज के लिए जब मैं ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ उसको, तो मेरा सारा कंसंट्रेशन मेरे वेट के ऊपर है। तो आई एम सीइंग द रिजल्ट्स आल्सो, एंड बिलीव मी इट टुक मी मोर देन 120 डेज। लास्ट पावर में भी मेरा यही ड्रीम था, एंड मुझे अभी कितने 1 साल से ऊपर हो गया वो पावर सेशन खत्म की। एंड ये ड्रीम तो था जो था, उस समय मैं क्या कुछ कर नहीं रही थी, खाली ड्रीम था। आई वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन फॉर इट। बस सबको बोलती थी मेरा आइडल वेट मुझे चाहिए, मेरा आइडल वेट मुझे चाहिए। एंड सडनली डोर स्टार्टेड ओपनिंग। ओके, सुवर्णा ने एक दिन मुझे बोला कि देखो ऐसे ऐसे है, शी इज वेरी गुड। बट देन ऑल्सो आई वॉज लाइक कि नहीं यार, घर में परमिशन नहीं मिलेगा डाइट करने का, ये वो करके मैंने टालती गई। एंड देन सडनली वन डे आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे तो करना है, वो इस साल आकर। एंड जब मैंने डिसाइड किया तो रास्ते अपने आप खुल गए। किसी ने मना नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला घर पे। आई एम डूइंग इट, एंड आई एम डूइंग इट, एंड नाउ इट इज लाइक माय फिफ्थ मंथ है शायद अभी उसके साथ में। एंड आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट, आई एम जस्ट आई एक्चुअली सॉ माय आइडल वेट ऑन द वेइंग मशीन जब हमने वो किया था। लेकिन आई एम स्टिल लाइक 800 ग्राम पीछे चल रहे हैं अभी हम। वो आइडल वेट मेरे को वापस से देखना है। जब पावर बुक की वो 5 चीजें मैनिफेस्ट करनी थी तो वो दिख गया मुझे, तुरंत दिखा वेइंग स्केल पे। 2 बार 3 बार देखा मैंने, था वहां पे। लेकिन उसके बाद में थोड़ा फ्लक्चुएशन है अभी भी। तो what I'm trying to say is कि when you will give love, when you want it from your heart, it will come to you, it will come to you। तो यही आपको बोल रहे हैं कि इस लेडी ने भी कैसे किया वर्क, कैसे किया। तो हमको थकना नहीं है। हमारा आदत क्या होती है कि अरे एक हफ्ता कर लिए, 10 दिन कर लिए, कुछ तो दिख नहीं है, तो उसे छोड़ देते। शी ऑल्सो रिपीटेडली डिड हार्ट मैजिक। उसने अपने हाथ अपने हार्ट पे रखे, और रोज रोज सुबह उसने ऑल इज वेल किया है, टाइप्स ऑल इज वेल टाइप्स किया है। तो ये भी आप सोच लो कि कितना कुछ किया। और जब डॉक्टर्स ने चेक किया उसके हार्ट, तो उसके हार्ट में वो बीमारी ही नहीं थी, गायब हो गई, लिटरली वैनिस्ड। तो ये आप सोच सकते हो कि कितनी पावरफुल होती है ये सारी प्रैक्टिसेस। यस, दिस वुमन लिव्ड। This woman lived according to love's law of attraction. She did not own the prognosis of a diseased heart in her mind, but she gave love for a healthy heart and she owned a healthy heart instead. If you're facing any kind of illness, do your best not to own it with your thoughts and words. Don't hate an illness either because that is giving negativity to it. Instead, give love to health, own health, and make it yours. यस, तो ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज डोंट ओन एनी इलनेस। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम डायबिटिक, दिस इज यू आर ओनिंग एन इलनेस। आप अपने आप को अफर्म कर रहे हो, एफर्मेशन है ये, आई एम डायबिटिक, आई एम डायबिटिक, आई एम डायबिटिक। आप 10 जन को बोलते रहते हो आई एम डायबिटिक, आई एम गैस्ट्रिक, ये मैं करती हूँ, आई एम गैस्ट्रिक, आई एम गैस्ट्रिक। तो ये आप ना, यू आर ओनिंग द डिजीज। व्हेन यू आर ओनिंग अ डिजीज, द डिजीज विल नॉट लीव यू। वो क्या बोल रहा है, डिजीज को लग रहा है कि उसका घर है आप, तो आपको वो घर कैसे छोड़ के जाएगा। आपने उसे ओन किया है ना, आपने उसे बोला है कि हाँ हाँ तुम मेरे हो, तो अब तुम मेरे हो तो फिर वो आप ही का रहेगा। इट्स लाइक दैट। ओके, so what you have to say is right now I'm going through a phase where I'm facing difficulties in my digestion, और like that you have to say। जो बहुत लंबा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, आई एम डायबिटिक बोल देते हैं, आई एम गैस्ट्रिक बोल देते हैं, बिकॉज इट इज इजी। आई हैव अ हार्ट कंडीशन बोल देते हैं। तो these are affirmations, if you are using those affirmations they will affect you ना। जब पॉजिटिव affirmations होते हैं, आप जब बोलते हो आई एम हेल्दी, आई एम स्मार्ट, आई एम मनी मैग्नेट, आई लव ट्रैवलिंग, तो ये सब जब affirmations वर्क करेंगे, तो आई एम डायबिटिक भी तो वर्क करेगा। हाँ या ना रितु जी?
यही चीज Yes, आपको yes, definitely. यही चीज आपको समझा रहा है कि प्लीज डोंट ओ योर डिजीज. ओके. यस, कीप योर माइंड एज मच एज यू Keep, कैन. keep your mind as much as you can from dwelling on your ailment. Think of strength and power and you will draw it to you. Think of health and you get it. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought author. तो ये क्या बोल रहे हैं कि अपने दिमाग को हमेशा अपने एलिमेंट से दूर रखो. हमेशा अपने एलिमेंट से दूर रखो अपने दिमाग को, उसके बारे में मत सोचने दो. अगर मैं यूट्रस के बारे में सोचती रहूंगी मेरा ही तो यूट्रस जाएगा ही. मेरी मम्मी का भी वीक था. मुझे क्या मिला यूट्रस से? मुझे तो ये सब मिला. जब तक मैंने अर्चना को भी पूछ लिया था कि अच्छा यूट्रस का ब्रेकडाउन क्यों होता है, तो वो भी मेरे दिमाग में घूमता रहता था कि अच्छा इसलिए ब्रेकडाउन होता है. अच्छा, ऐसा हुआ था, मेरे साथ था ना, पहले भी हुआ फिर वापस हुआ ये चीज. तो मेरे दिमाग में ये सब बैठ गया था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू remove it from my mindset. So it went away. The uterus went away. What I did later was कि I just happily sent it away. I stopped grumbling कि uterus चाहिए. I didn't get obsessed with it. I was like कि ठीक है चलो ये चला गया तो भी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी. And I saw the positivity in negativity and I was happy doing it. तो ये आपको यही करना है, तो वो बहुत अच्छे से हुआ. मेरा uterus removal was like डॉक्टर जो थी वो मुझे आज एडमिट की, आज उसने ऑपरेशन किया, कल ऑपरेशन के 24 घंटा के पहले उसने मुझे घर भेज दिया वापस कि जाओ घर जाओ, यू रिकवर. 1 हफ्ते का इश्यू था, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन था 1 हफ्ते का. उसके बाद आई वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर. तो शायद मैं ये बोलूंगी कि यूट्रस गया ठीक है, बट आई फाउंड द बेस्ट डॉक्टर. आई फाउंड द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल एंड बहुत अच्छे से उसने किया मेरा इलाज. कि आज मुझे कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स एज सच नहीं है कि यूट्रस नहीं है तो मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स है. तो मेरा हीलिंग बहुत फास्ट था. लेकिन बिकॉज आई हैव हर्ड कि लोगों का हीलिंग बहुत स्लो होता है यूट्रस रिमूवल में एंड दे सफर अ लॉट. तो आई डिडंट. I was blessed in that way. So I will always see the positivity. I just concentrate on this positivity. Okay. तो ये आपको बोल रहा है कि think of strength and power and you will draw it to you. So instead of thinking about what happened, why it happened, about your ailments, you have to dwell upon the things which is good in you. अगर आपकी eyesight अच्छी नहीं है तो आपके पास बोलने की कला है. अगर आपके पास बोलने की कला नहीं है तो आप शायद गाना गाते हो. अगर आप गाना नहीं गाते हो तो आप शायद लिखते हो अच्छा हो, या ड्रॉ अच्छा कर लेते हो, या आप डांस अच्छा कर लेते हो. तो जो चीज आपके पास है हम उस पर ध्यान देना. ये चीज आपको बुक बोल रही है कि जो बॉडी पार्ट आपका अच्छा है, जैसे अगर आपको घुटनों में दर्द है तो उसको सोचने की जगह आप सोच सकते हो ना मेरे हाथ सही सलामत है, मैं देख सकती हूँ बहुत दूर तक, मैं सुन सकती हूँ, वाह कितना अच्छा है. तो अगर आप इस तरीके से भी अपने आप को पॉजिटिविटी देते हो तो वो आपके जो घुटनों का दर्द है वो गायब हो जाए. इट विल वैनिश. दिस इज व्हाट द think of health and you get it is telling you. Okay. Yes, every moment you feel love. Every moment you feel love for your health, the force of love is eliminating any negativity in your body. If you find it difficult to feel good about your health, all that matters is that you feel love for anything. So surround yourself with everything you love and use those things to feel as good as you can. Use everything you can in the outside world so that you feel love. Watch movies that make you laugh and feel good, not movies that make you feel tense or sad. Listen to music that makes you feel good. Get people to tell you jokes that make you laugh or have them tell you funny stories about their most embarrassing moments. हाँ जी, You know the thing. एक सेकेंड रुकिए. तो अभी आपको ये बुक क्या बोल रही है कि अगर आपके पास में कुछ नहीं है ऐसा कि आप प्यार दे सको तो बाहर की चीजों को प्यार देना शुरू कर दो. अगेन यू हैव टू यूज द लव, द प्ले ऑफ द की ऑफ Feel okay. प्ले. अगेन मतलब की ऑफ लव. क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, बाहर की चीजों को लव दो. तो की ऑफ लव आपको यूज कर रहा है, ये पूरा पैराग्राफ आपको की ऑफ लव यूज करा रहा है. उसके पहले आप की ऑफ ग्रेटिट्यूड यूज कर रहे थे कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड दे रहे थे. एंड उसके पहले आप की ऑफ प्ले भी यूज कर रहे थे कि आपको विजुलाइज करना है कि आपका बॉडी पार्ट अच्छा है. नाउ दिस होल पैराग्राफ इज अबाउट की ऑफ प्ले.
की ऑफ लव, कि आपको लव देते रहना, लव देते रहना, हर चीज को लव दीजिए जो आपके आसपास है। आप अपने बॉडी के लिए नहीं सोच पा रहे हो, कोई बात नहीं, बॉटल के लिए, लैपटॉप के लिए, दीवारों के लिए, घर के लिए, सन के लिए, ट्रीज के लिए, लाइट के लिए, इन सबको, बुक्स के लिए, इन सबको आप प्यार देते रहिए, जो भी है। इसीलिए अगेन आई एम सेइंग, प्लीज मेक द लिस्ट ऑफ योर थिंग्स विच यू लव, द पीपल you admire, the things you love doing, because ultimately they will help you. अगर आपको ताजमहल देखना पसंद है तो बार बार देखो ताजमहल को इंटरनेट में, हु इज स्टॉपिंग यू। अगर आपको कॉमेडी देखनी पसंद है, कपिल शर्मा का शो देखना पसंद है खाली टाइम पे, वही देखो, इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग एंड सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट नॉनसेंस थिंग्स, जस्ट वॉच those things which you love doing. Do that thing. If you like walking, if you love walking, go and walk around the house and do your magic steps का 100 वाला क्या, थैंक यू बोलते रहो, ये तो माला जप लो कोई। तो it is on us what we are doing. So talk about your embarrassing moment with people, talk about the happy moments with people instead of being that finding the sadness कि हाँ ऐसा हुआ, अच्छा लगा, बहुत मजा आया था उस समय, हम लोग पिकनिक पे गए थे, वहां ऐसा हुआ। तो ये सब आपके ऊपर है, ये सब आपके ऊपर है कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हो अपने आप को, यू नो। यस, यू नो द थिंग्स। You know the things you love, you know your favorite things, you know what makes you happy. So draw on them all and feel as good as you can. Use the creation process, use the keys to power. Remember, it only takes giving love and good feelings a minimum of 51% of the time to reach the tipping point and change everything. तो मैं अभी वापस बोलूंगी कि 51% नहीं रहना। सी व्हाट हैपेंस इज, हमारा मूड खराब होता है, हम ना कोई सैड सॉन्ग लगा लेते हैं, हाँ या ना। सैड सॉन्ग सुनने में हम चैंपियन होते हैं, पता नहीं क्या मिलता है, आई डोंट, लेकिन सुनते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं खुद भी करती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले थोड़ा सा एक वो गाना आया हुआ है अक्षय कुमार का, फिलहाल का, एंड वो जा भी लोगे क्या तुम, क्या एक है अजीब सा सॉन्ग है। और मैं उसको लूप में सुन रही हूँ, बार बार सुन रही हूँ, मैं 5-6 बार सुन ली, एंड देन आई एम रियलाइजिंग व्हाई आई एम लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। मैंने इट उसको इज कल रात को ही सुना था। वो है भी वैसा ही गाना, उसको सुन। वही ना, वो पार्टी में है, उसकी वाइफ है, उसका हाँ अफेयर हाँ चल रहा। हाँ। हाँ मतलब मुझे, मतलब एंड आई डोंट नो व्हाई आई लिसन टू दैट सॉन्ग, लेकिन जब मैंने सुना ना, मैं सुनती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, और फिर मैं सोचती जा रही हूँ, सोचती जा रही हूँ, नेगेटिविटी अंदर आ रही है मेरे। तो क्यों क्यों सुना मैंने, मुझे नहीं पता, आज तक मुझे नहीं समझ में आया मैंने क्यों सुना। एंड देन आई शेयर्ड इट विद वन ऑफ माय फ्रेंड, एंड आई सेड आई डोंट नो व्हाई आई एम लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, एंड शी इज टेलिंग मी कि इवन आई डोंट नो व्हाई यू आर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, स्टॉप इट राइट नाउ। एंड देन आई सेड या आई स्टॉप्ड इट। तो आप देखो, मतलब क्यों सुन रहे हैं हम, और वो सुनते हैं फिर हमको शायद पास्ट का कुछ याद आता है, या हमको अभी के सिनेरियो में कुछ याद आ जाता है कि ऐसे वैसे। तो क्या मतलब है। एक सॉन्ग सोचो, एक सॉन्ग आपने सुना और आपने देखा उसका विजुअल, और आप, वो तो आपको विजन दे रहा है ना, जब वो भी जो भी जिस तरीके से वो बनाया हुआ है, वो तो आपका विजन ही हो गया ना, विजुअलाइजेशन ही तो दे रहा है वो आपको। क्या दे रहा है, मूवीज क्या देती हैं आपको। आप मूवी देखने जाते हो, आप क्या करते हो वहां बैठ के, डोंट यू इमेजिन योर सेल्फ एज द हीरोइन और द हीरो और वट एवर, एंड देन यू आर लाइक हाँ मेरी भी ऐसे ही होते हैं, हाँ मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मतलब हम बचपन में तो बहुत करते थे ये चीज, अभी कम हो गया थोड़ा, अभी तो मैं बॉलीवुड देखना ही नहीं चाहती हूँ, मेरा मतलब मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है बॉलीवुड देखने के चक्कर में। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड बॉलीवुड मूवीज नाउ। ड्रामा ही ड्रामा होता है खाली। कॉमेडी है तो देख लो, ड्रामा देख के क्या करना है, लाइफ में ऐसे ही बहुत ड्रामास चल रहे हैं। तो मुझे वो गाना से इतना इफेक्ट हो गया कि आई डिडंट नो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, व्हाई आई बिकम सडनली सैड, व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट पास्ट, why I'm dwelling on the past, which is no longer, valid also, no longer valid at right now. I am thinking about it. So then I just came out of it. I snapped out of it. So what I'm trying to say is कि okay, I am into power book. I snapped out of it. But what do normal people do? Tell me. Ritu, what do normal people do when they see this kind of songs, when they listen to sad songs? they देवदास बन जाते हैं They फिर। dwell on it. फिर वो लोग देवदास बन जाते हैं। क्या फायदा होता है देवदास बन के, कुछ मिलेगा लाइफ में, हासिल होने वाला है देवदास बन के आप लोगों को? नहीं मिलेगा, हमको पता है नहीं मिलता है, देवदास का अंत भी हमें पता है, लेकिन फिर भी हम बन जाते हैं। तो यही आपको बता रहा है कि टिपिंग पॉइंट पे रहना है, 70% खुश रहने की कोशिश करो, नॉट 51%। 70% of your time you should be in the happy zone. If you target for 70, you will somehow reach 50-60%. Okay? Yes.
ये मूवीज में भी If you ऐसे ही है, बुक्स में भी ऐसे ही है, मत पढ़ो मत पढ़ो, बहुत पढ़ लिया, जो भी पढ़ना था जो भी देखना था बहुत देख लिया, आप कॉमेडीज पे, लाफ्टर पे, फैंटेसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओके? तो यस, इफ यू वांट टू फील, if you want to help हेल्प somebody who is समवन। ill, you can use the creation process and imagine and feel full health being restored to them. Although you cannot override what another person is giving to the law of attraction, your power can help them rise to a frequency where they can receive health. फिर ये आपको अभी ना क्या बता रहा है, मैजिक डस्ट और मैजिक बॉन्ड के बारे में बता रहा है, विच इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस जो हम देखते हैं ना, जो ये रेकी हीलर्स होते हैं या फिर जो प्राणिक हीलर्स होते Pranic हैं, healing. ये, हाँ, वो लोग यही एनर्जी यूज करते हैं, बट दे नो हाउ टू डिफ्यूज देमसेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी। क्योंकि आप जब किसी को हील करते हो तो उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, क्योंकि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उनके लिए। तो वो प्रोफेशनल होते हैं, वो लोग करते हैं, हम इतना प्रोफेशनल नहीं है। हम क्या करते हैं मैजिक बॉन्ड में, हम खाली उनको वो गुड गुड वाइब्स भेजते हैं अपने पास से, अपनी एनर्जी में से। तो ये अभी अभी मैम ने हम लोगों को क्या बोला कि जस्ट ब्लेस देम थ्रू गॉड, ओके, डोंट गिव देम ब्लेसिंग्स थ्रू योरसेल्फ, ब्लेस देम थ्रू गॉड। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आती है वो आपका नुकसान करके जाती है, कहीं ना कहीं आपको वो नेगेटिविटी हार्म करेगी। तो आप मैजिक डस्ट दे रहे हो या मैजिक वॉन्ड चला रहे हो, तो उनके हैप्पीनेस के लिए, उनके हेल्थ के लिए चलाइए जरूर, लेकिन आप उसे जितना आपको आता है, जितना आपकी एनर्जी है उतना ही आप यूज करो। बिकॉज अगेन, आपके पास ही अगर नहीं है ग्रेटिट्यूड, तो आप किसी और की हेल्प कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ। आपके पास ही अगर रुपया नहीं है तो आप किसी भीख मांगने वाले या किसी गरीब को कैसे दे सकते हो? राइट और रॉन्ग? तो Yes. प्लीज बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग। जैसे ऐसे ही मतलब घर पापा को तकलीफ हो गई, बैठ गए मैजिक वॉन्ड पे मैजिक वॉन्ड चला रहे हो, ओन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इट विल नॉट बी, इट विल अफेक्ट यू ऑल्सो। प्लस सामने वाले के थॉट्स कैसे हैं, सामने वाले कौन से फ्रीक्वेंसी पे है, उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा मैजिक पॉइंट पे उनकी फ्रीक्वेंसी को रेज कर देते हो थोड़ा सा, और उनके तरफ पॉजिटिविटी भेज देते हो, ताकि वो सोचे पॉजिटिव एंड फिर वो अट्रैक्ट करे पॉजिटिविटी। करना तो मेहनत उनको ही पड़ेगा। लेकिन मैं अपने पापा के लिए या मैं अपने फादर इन लॉ के लिए बस इतना ही कर सकती हूँ कि मैं उन्हें मैजिक बॉन्ड दे दूँ। लेकिन उसके बाद में उनकी सोच क्या है वो उसी पे डिपेंड करता है। आई कैन जस्ट गिव हिम अ लिटिल पुश through my vibrations. I can give him a little push, but I cannot heal him. Always remember, I cannot heal him. That healing has to come from within him, from within him. तो इसके लिए ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत करो, ज्यादा अपने आप को उसमें मत रखो। ये पावर बुक बोलती है कि यू कैन जस्ट सी इट्स, ऑल्दो यू कैन नॉट ओवरराइड what another person is giving to the law of attraction, your power can help them to rise to a frequency where they can receive help. आप जो भी दे रहे हो उन्हें, आप उन्हें थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हो, शायद आप उस फ्रिक्वेंसी पे उनको ले आओ जिसमें उनको परफेक्ट हेल्थ मिल जाए। लेकिन अगर उनकी सोच नहीं है परफेक्ट हेल्थ के लिए, या उनकी सोच नहीं है कि उनके पास पैसा टिकेगा, या उनकी सोच नहीं है कि वो हमेशा खुश रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, कि वो ये शादी को निभा पाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते मैजिक बैंड के द्वारा भी। इट विल फेल, ओके, इट विल फेल। तो इसीलिए हमेशा टारगेट की आप उनको हैप्पीनेस दो, जॉय दो, आप उनके वाइब्रेशन को उठाने के लिए उन्हें हमेशा अच्छा देखो, मैजिक बैंड में खुश देखो, अपने साथ नाचते खेलते देखो। इस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन करना है मैजिक बैंड में, और आपको घुमा। Now we are going into another topic. Beauty comes from love. Okay. So which beauty they are talking about is, it is internal beauty, of course. Let us see what they are saying. Yes, as long as As love love grows. grows, as love grows in you, beauty grows too. For love is the beauty of the soul. Saint Augustine of Hippo, 354 to 430, theologian and bishop. तो ये आपको क्या बोल रहा है कि आपके जो आपका एक एक पर्सनल नजरिया होता है प्यार के बारे में। किसी को ऊपरी प्यार सॉरी ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में। किसी को रोज सुंदर लगता है, किसी को मैरीगोल्ड सुंदर लगता है, किसी को ट्यूलिप सुंदर लगता है, किसी को वो जो ग्रास लैंड होते हैं वो भी सुंदर लग जाते हैं। तो इट इज ऑल कि आपके आँख क्या देख रही है, और आपका ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो आप क्या देख रहे हो?
एंड लव ग्रोज इन यू, ब्यूटी ग्रोज टू। ये बोल रहे हैं कि जब आपके अंदर बहुत प्यार होता है ना, तो आपका जो ऑरा होता है वो दिखने लग जाता है, वो तेज आ जाता है आपके चेहरे पे, वो ग्लो आ जाता है आपके चेहरे पे। एंड ब्यूटी ग्रोज टू मतलब यही है, फॉर लव इज द ब्यूटी ऑफ द सोल। तो जब आपका सोल पूरा लव से, लबाबदार से भरा हुआ रहेगा, तो आपका, आपके बाहर का ऑरा भी बहुत स्ट्रांग दिखेगा, आप चमकोगे। ऐसा सुने हो ना कि इसका ऑरा कितना अच्छा है, इसके चेहरे पे चमक है, इसके, दैट कम्स फ्रॉम द इनसाइड, द ग्लो कम्स ऑलवेज फ्रॉम द इनसाइड। आप कितना भी कुछ लगा लो चेहरे पे, मेकअप, लेकिन वो जो ग्लो होगा वो अंदर से ही आता है, इट डजंट कम फ्रॉम द ऊपरी पार्ट। दैट ग्लो विल नॉट स्टे, इट विल गो अवे विथ वन बारिश। बाहर खड़े होके चला जाएगा वो ग्लो, लेकिन अगर अंदर वाला ग्लो है तो इट विल स्टे विथ यू, इवन इफ यू आर स्टेइंग इन द रेन फॉर मोर देन एन आवर ऑल्सो। दिस इज व्हाट इट मीन्स। यस, all beauty comes All, from the. all beauty comes from the force of love. Unlimited beauty is available to you through love. But the problem is that most people find fault and criticize their body more than they appreciate it. Looking at your faults and being unhappy about anything about your body does not bring beauty to you. All it brings is more faults and more unhappiness. ये हम लोग कल ही बात किए थे ना शायद, कि मिरर के सामने खड़े होके मैं नोज के बारे में सोचती थी, मेरी Yes. मोटी है ये सेम चीज आपको अभी यहाँ पे बता रहा है कि हमको क्रिटिसाइज नहीं करना है अपने बॉडी को, हमको उन चीजों पे कंसंट्रेट करना है जिन्हें हम प्यार करते हैं। सी यार, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू प्रेस माय नोज आल्सो लाइक दिस। आप लोग हंसोगे ताकि ये पतली हो जाए, कैसे भी कर। अब ये मैजिक वो करने के बाद में आई हैव accepted that okay, this is my nose, this is going to be my nose. Now I have to concentrate on my jawline or my lips or my other features of my cheekbones, high cheekbones, my hair. तो अभी ये मेरा ये चेंज हुआ है। पहले मुझे मेरे नोज ही दिखते रहते थे, खाली मेरा नोज ही दिखता था। तो आप लोग ये सोच लो कि किस तरीके से हम अफेक्ट होते हैं। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग अपना अपना देख लो कि आपको कितना आप फॉल्ट निकालते हो अपने में। नहीं, मैंने कभी अपने हैंड्स नोटिस नहीं किए, बट मेरे जिम में या ऐसे काफी लोग मुझे बोले हैं कि योर फिंगर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो वो मुझे जब लोग बोलते हैं तब मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया। अभी पावर के बाद में, मैजिक के बाद में, I've started giving them also quite. I've started noticing them and my fingers and also, and I've started blessing them also. तो ये चीज ना, आप कभी कभी लोग भी बोलते हैं तो भी आप उन्हें नकार देते हो, क्योंकि आपको खाली अपनी अपनी कमियां दिख रही होती, खामियां दिखती है आपको अपनी। हम हम सुनते ही नहीं है लोगों से कि अच्छा ये भी तो अच्छा है मेरा। जैसे अब वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज ऑलवेज लाइक कि तुम्हारा स्माइल बहुत अच्छा है, तुम हंसती रहा करो, तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती। लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है मेरी स्माइल। लेकिन अब जब जब से मैंने पावर मैजिक किया, अगेन आई एम लाइक यस, आई एम इन लव विद माय स्माइल आल्सो नाउ। तो ये चीज भी है कि जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो देखो कि वो आपको क्या चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज कॉम्प्लीमेंट्स। तो आपको अपने अच्छाइयाँ भी पता चल जाएगी। ओके, यस, द ब्यूटी बिजनेसेस। The beauty business is enormous, yet unlimited beauty is being poured down to you in every second. But you have to give love to receive it. The happier you are, the more beautiful you will be. Lines will fade, skin will tighten and begin to glow, hair will become thicker and stronger, eyes will begin to sparkle and their color will intensify. And more than anything else, you will see the proof that beauty comes from love when people are drawn to you wherever you go. See, I agree on this point because I have seen this happening right now with me. जब मेरा वेट लॉस हुआ तो सारे ये जो पतले हो गए, चीक्स एंड ऑल, और ऐसे सबको बोलने लग गए कि यू आर लुकिंग एजेड नाउ एंड यू आर द रिंकल्स आ जाएंगे अब, और अगर इफ यू लूज देन अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट लुक गुड। बट आई डिडंट लेट दोज वर्ड्स अफेक्ट मी। मेरा टारगेट वेट 62 kgs है, मैं वहां पे पहुंच के ही रहूंगी, जिसके कारण मेरे को हॉलो चिक्स आते हैं तो आए, जिसके कारण मेरे चेहरे पे ये जो भी आना है आए। लेकिन व्हाट आई सॉ वाज कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग पावर बुक एंड दैट लव स्टार्टेड फिलिंग मी, लाइक आप अगर कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली दैट थिंग विल कम इनटू यू, राइट? कहीं ना कहीं से थोड़ा प्यार तो घुसेगा ही ना आपके अंदर, क्योंकि यू आर इनटू दिस प्रैक्टिस राइट नाउ। तो आई सॉ दैट इन 10 days ओनली आई स्टार्टेड चेंजिंग। मैंने कुछ नहीं किया है, आई स्टार्टेड चेंजिंग अपने आप। मुझे लगा कि माई स्किन इज टाइटनिंग,
एंड वो जो लूजनेस था वो नहीं रहा है अभी, एंड द ग्लो हैज कम बिकॉज yesterday only I went for my kitty after 2 months. After 2 months we all met, and I got so many compliments. Like it was like कि everyone is telling me कि you're looking so young and energetic with this weight loss. तो वो कहाँ गया कि वो वहां तो किसी ने मुझे नहीं बोला कि यार तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुम बुढ़ी जैसी लगने लग गई हो। जबकि कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले ही मुझे एक दो जन ने ये भी बोला था कि और लॉस करोगी तो बहुत खराब लगने लग जाएगा। और आई वाज लाइक कि यही मेरा बॉडी बिल्ड है। इफ आई लूज वेट आई हैव टू लूज द चीक्स ऑल्सो बिकॉज दैट्स नॉट माई कट, दैट वाज द वेट आई हैड इन माई चीक्स। दोनों तरफ गाल जो भरे हुए थे, दैट वाज द वेट देयर, नॉट द चीक बोन्स। चीक बोन्स का मेरा शेप यही है तो यही आएगा ना। वेट लॉस हम सबसे पहले चेहरे से, शोल्डर से, यहीं से करते हैं, हाथों से करते हैं, पेट से नहीं होता है। तो that is what I told them. And right now, yesterday, it was a very good day for me because I saw this thing happening. You know, lines will fade, skin will tighten, अपने आप हो गया। I don't go for facial and stuff like that. मैं साल में अगर एक फेशियल करा लेती हूँ तो बहुत है मेरे लिए। I have never gone for it. I'm still not going for it. तो ये चीज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपके अंदर प्यार है तो वो दिखेगा आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे, आपके आपके ऑरा बनेगी आपकी वैसी, आप ग्लो करोगे अंदर से। एंड yesterday only I saw this, I got so many compliments. तो व्हाट वाज दिस, अभी वो लव मेरे अंदर कहाँ से आया? तो आई विल से कि इट इज बिकॉज ऑफ द पावर बुक, क्योंकि मैं पावर बुक अभी कर रही हूँ तो राइट नाउ आई एम अबव माई टिपिंग पॉइंट। क्योंकि वो 2 घंटे ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद में आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रिपरेशन कर, आई एम अगेन लिसनिंग टू द सेशंस, ओके। क्योंकि मैं अपने सेशंस ही अगर सुन रही हूँ तो भी तो मैं 1 1.5 घंटा उसमें भी तो लगा रही हूँ ना सुनने में। तो 4 घंटा तो यही निकल गए मेरे पावर बुक के ही तैयारी में, बोलने में, करने में। तो आप देख सकते हो ना कितना कितना कुछ हम कर लेते हैं अगर हम थोड़ा सा भी एक चीज सुनने में या पॉजिटिविटी में रहने की कोशिश करते हैं तो दिस इज व्हाट द थिंग इज कि आपके पास में है लिमिटेड, अनलिमिटेड ब्यूटी इज अवेलेबल। आपको बस लेने हैं, आपको रिसीव करने के लिए रेडी होना है, आपको क्रिएट करना और रिसीव करना। सब कुछ है यूनिवर्स में, सब कुछ है। अच्छे आईज है, अच्छे नोज है, अच्छा हेयर है, सब कुछ है। बस आपको उसे वेट करना है कि आपको वो मिल जाए। ठीक है, विल पावर, लाइक विल पावर की बात कर लो आप यहाँ पे कि आपका विल पावर कैसा है, आप क्या क्या कर सकते हो। आपका विल पावर छोटी छोटी चीजों में ट्राई करो ना अपना विल पावर। ठीक है, आपको ये अब मैं बोलती हूँ, कल मुझे पिज्जा इतना पसंद है, अब कल पिज्जा मेरे सामने है, कोई मुझे नहीं देख रहा, मेरे घर के लोग, आई कुड चीट, आई कुड ईट, and then I could have to come home and taken a medicine. But what I chose was I just said no to pizza yesterday. Because now, you always have a choice, and now I really don't feel like eating it because I know कि this body, if I want to maintain this weight, I have to be on a certain kind of regime. Otherwise, my weight will again shoot up. I will again have the breakdowns happening in my body. I don't want that anymore. तो विल पावर वहां पे प्ले में आता है। विल पावर सबके अंदर होता है, आप कितना उसे यूज करते हो अपने विल को, वो आपके ऊपर है। यस, यू रियली You आर really एज। are as old as you feel. Ancient texts say that people once lived for hundreds and hundreds of years. Some lived for 800 years. Some lived for 600 years. But longevity was commonplace. So what's happened? People changed what they believe. Instead of believing in living for hundreds and hundreds of years, people changed their beliefs over generations and they came to believe in a reduced life expectancy. तो ये हमारे सनातन धर्म में तो ये समझना बहुत इजी है कि 100 years के लिए लोग रहते थे। जितना जैसे सतयुग वॉज फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम बोलते हैं ना, उसका उसका जो टाइमिंग था उस समय लोग लंबे भी होते थे और ज्यादा जीते थे। लाइक रामचंद्र जी का राज्य कितने सालों तक चला है ना। अगर आप हिस्ट्री या वो पुराण में देखोगे तो ही वॉज द रूलर फॉर सो मेनी ईयर्स। तो मतलब वो सो मेनी ईयर्स के लिए जिंदा थे तभी तो वो उन्होंने रूल किया ना उतने साल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, तो yes, yes. ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे वो कम हो गई हमारी सोच के कारण। और अगर हम अपना अपना हिस्ट्री, अपना माइथोलॉजी देखें तो उसमें देयर आर 7 people हु आर इमॉर्टल्स।
सुना है कभी ये चीज कि इमोर्टल्स है वो लोग, वो कभी वो मर नहीं सकते, वो धरती पे घूम रहे हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शेप में वो घूम रहे हैं। जैसे जैसे कि इफ यू से अबाउट हनुमान जी, ही इज अ इमॉर्टल, ही कैन नॉट डाई। उनको वो वरदान है। जैसे अश्वत्थामा है, वो नहीं मर सकता, उसे वरदान है, वो बिना मनी के घूम रहा है अभी धरती पे। जैसे परशुराम है। So there are seven such people. If you want to know the whole list, you can Google it. I know the names, but अभी हमको उसके बारे में डिस्कस नहीं करना। तो what I am trying to say is कि आपको इमोर्टलिटी भी मिलती है अगर आपकी सोच वैसी है, अगर आपके डूइंग वैसा है, अगर आपने वैसा क्रिएट किया है, आपकी डूइंग वैसी है, तो यू विल रिसीव इट। तो ये जो चीज हमको पता है कि वी कैन लिव फॉर 800 years ऑल्सो, एंड देन देयर इज जापान में देयर इज अ गाँव ना, उकाहामा या whatever, जो इकिगाई अगर आप पढ़े हो, तो उसमें उस प्लेस में, उस सिटी या गांव में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 100 years। 100 years तो आपको जीना ही है। वहां का बच्चा बच्चा जानता है कि 100 साल तो मैं जीऊंगा ही, 100 साल के बाद मुझे कितना जीना है उस पे वो वर्क करते हैं। तो ये आप समझ लो कि अगर आप जो विश्वास करते हो वो ही चीज होती है। अगर एक जन अपना विश्वास कर लेना कि वो 100 साल जी सकता है, उसके देखा देखी बहुत कोई 100 साल जीने की कोशिश कर लेंगे। क्योंकि हमको ये सब हमारे बिलीफ में मिलता है कि 40 में तो ऐसा हो जाएगा हमारे साथ, 50 में ऐसा हो जाएगा, 60 में तो हम चलने फिरने के लायक नहीं रहेंगे। भगवान करे हमें उठा ले उस समय को। हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते, राइट और रॉन्ग। Yes. हम ये बोलते हैं ना, खुद ही बोलते हैं ना, हम Hmm. किसी पे आश्रित नहीं रहना चाहते, तो भगवान हमें उठा लेना टाइम से, तो भगवान उठा लेता है आपको टाइम से। तो ये चीज Hmm. आपकी फीलिंग है, आप ऐसा सोचते हो, इसके लिए आपके साथ ऐसा हो। हाँ, ये वो ये आप क्रिएट करते हो अपने लाइफ में ये चीज को, बोल के, बता कर लोगों को, लोगों से बातें कर करके ऐसा होता है। ओके, यस, वी हैव इनहेरिटेड। We have inherited those beliefs of a reduced life expectancy. From the time we are born, the belief of how long we can live has been sewn into the fabric of our minds and our hearts. And from there, we literally program our bodies from an early age to live for a certain amount of time, and our body's age according to how we program them. तो आप एज रिलेटेड बिलीव्स कितनी सारी है हमारे अंदर में, और वो हमें कहाँ से मिली है? सब कुछ हमें पहले वाले जनरेशन से मिली है, और हम उन सबको किस पे पास कर रहे हैं? अपने यंगर जनरेशन पे पास कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग, मुझे बताओ। तुम 60 के हो गए, तुम 40 के, मतलब यू सी अराउंड ना। आप अरे अगर आपको विश्वास नहीं है, अपने आसपास ही देख लो ना। अभी 62 years का वो मॉडल के बारे में मैंने बात किया था, उनका नाम का ही शायद कुछ मोहन है या कुछ है। मैंने अभी मेरे पास, एक्चुअली आई डेंट हैव टाइम टू रिसर्च ऑन दिस, बट दैट नेम इज देयर। ही केम इनटू इंडियन आइडल के शो पे आए थे वो, और उन्होंने, see, if you give love to that person ki wow, I want to be like this when I am 60 years old, and I want to be fit and I want to be happy, then you will be like that. Okay, there is no stopping you, there is no stopping you। तो लेकिन अगर आप उस समय उसको देख के ये बोलते कि ऐसा कैसे, मतलब ये क्या है, ये बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है, मॉडलिंग कर रहा है, इसकी क्या एज है क्या मॉडलिंग करने के लिए? तो फिर आपकी भी सोच वैसी होती है, आप भी वैसे ही बिहेव करते। तो ये चीज आपको सब, अब अमिताभ बच्चन को ले लो, मतलब बॉलीवुड हैज redefined themselves, the directors, the writers, the producers are writing movies according to Amitabh's age। He is not obsolete anymore। He is like, he's commanding that respect from people around him, people want to watch him अभी भी, and that is why उसके हिसाब से रोल्स आ रहे हैं, और उसके कारण में और कितने लोगों को रोल्स मिल रहे हैं, कितने लोगों को रोल्स मिलते हैं, जो जो यस्टर ईयर एक्ट्रेसेस हैं जिनको अभी नहीं काम करना, लेकिन बिकॉज they have to give a heroine to Amitabh Bachchan, they are working now। like, can you imagine this? आप देखो अपने आसपास, आप देखो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब बिकॉज अमिताभ इज स्टिल दे आर रेनिंग, रूलिंग, you have people like Akshay Kumar, Shah Rukh Khan, and all working right now, because he is not gone from the scene. These people are also not going to go. They are not ready to leave their seats to, let the youngsters come। The youngsters are really struggling in Bollywood, right or wrong? देखते हो कि नहीं देखते? तो यही है, एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, यू फील व्हाट यू फील।
अगर कोई मेरे से पूछता है कि आप अभी कितने इयर्स ओल्ड हो, तो मैं 45 ही बोलती हूँ। मैं 47 की हो जाऊंगी ना, तो भी मैं 45 की ही रहूंगी। और जब मैं 44 की थी, तब मैं 40 की थी। माई एज इंक्रीजेज इन मल्टीपल्स ऑफ 5। जब तक मैं 50 नहीं होंगी, मैं 45 ही रहूंगी। क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है 46, 47, 48, 49 बोलना। इट इज आइदर आई एम 45 और आई एम 50। देन अगेन फॉर 5 years I will remain 50, then I will become 55, then I will remain 55 for 5 years। तो मुझे क्यों बताना है कि मैं कितने की हूँ या क्या हूँ? मैं जब तक कि कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, मैं अपनी एज बोलती ही नहीं हूँ कि मैं कितने की हूँ। अब मैं अगर मैं जितने की भी हूँ, मैं आई विल टेल यू अभी कि आई एम 45, क्योंकि मैं अभी 45 हिट की हूँ। तो 45, अभी तो 45 ही चल रहा है, तो 45 ही बोलूंगी। पर जब 46 47 स्टार्ट हो जाएगा, तो भी आई विल बी 45 होंगी। या 50 तक आई विल रिमेन 45। आई वोंट टेल यू कि आई एम 46 और 47 और 48। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आप इसे कैसे लेते हो, क्या करते हो। ओके। तो यस। There is nothing in biology yet found that indicates the inevitability of death. This suggests to me that it is not at all inevitable and that it is only a matter of time before biologists discover that it is that is causing us the trouble. Richard सी Feynman, फ्रीमैन, यस। 1980 to 1988, Nobel Prize winning quantum physicist. सी ये क्या बोल रहे हैं कि आपका जो एज है ना, इट इज लाइक, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है, बायो कहीं पे भी नहीं बताता है कि आप इस एज पे यू आर गोइंग टू डाई, यू नो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल के कोई चीज नहीं होती है बायोलॉजी में। ये तो भगवान के हाथ में है कि वो आपको कब उठाएगा। अगर आपको उसको 60 पे उठाना है, तो वो 60 पे उठाएगा। आपकी थॉट भी उसे नहीं बदल सकती है, लेकिन आपकी थॉट्स क्या कर रही है, आपको सारे एलिमेंट्स दे रही है 60 के एज में। मतलब इफ यू, अगर आपकी लाइफ बची हुई है ना भगवान के ऊपर, तो आप कोमा कोमा में रह के भी आप जियोगे। आपने देखा है ना ऐसे केसेस, जो वेंटिलेटर पे है लेकिन वो जी रहे हैं, जो कोमा में है लेकिन वो जी रहे हैं, जो वेजिटेबल स्टेट में है लेकिन वो जी रहे हैं। क्योंकि आप उन जब तक उनकी सांसें लिखी हुई है, जब तक भगवान नहीं चाहेगा, ऊपर वाला यूनिवर्स नहीं चाहेगा आपको बुलाना, तब तक आप उसके पास नहीं जा सकते हो। यू हैव टू बी डाउन। So what you can do is you can create your life as such that you live a comfortable life. Are you getting my point, रितु जी? Yes, यस। yes, तो yes. what we are doing is कि हम अपने आप को नेगेटिविटी दे दे के अपनी लाइफ को वहीं पे खत्म कर लेते हैं, अपनी लाइफ। मतलब हम वैसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम फिजिकली सफर करना शुरू कर देते हैं। वो हमारे थॉट्स से होता है, हमारे सोच से होता है वो सब चीज, हमारी भावनाओं से होता है वो सब चीज। भगवान ने आपको 80 साल की जिंदगी दी है, तो अब 80 तक तो आपको जीना ही है। अब आप उसमें वेजिटेबल स्टेट में जियो, बिस्तर पे लेट के जियो, या घूमते फिरते जियो, वो आप क्रिएट कर सकते हो। 80 तक तो आपको जीना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो अब तो मैं 60 का हो गया, अब मैं कैसे चलूंगा फिरूंगा। तो आपकी सोच अगर ऐसी है कि मैं 60 का हो गया, मैं चल नहीं फिर नहीं सकता, तो आप बिस्तर पे लेटे हुए, बिस्तर पे लेट के, लेकिन आप जीते तो रहोगे, आप सांस तो लेते ही रहोगे, आपका हार्ट तो काम करेगा ही करेगा। तो ये चीज से हमें बचना है। ओके। सो वी विल स्टॉप हियर राइट नाउ बिकॉज आई हैव सम वर्क टुडे। ठीक है। Okay, fine. ओके, सो वी विल Okay. कंटिन्यू। मुझे लगा था कि आज खत्म कर देंगे हेल्थ, लेकिन नहीं होगा। 36 Still have three एक्चुअली। and a half pages. हाँ, वी स्टिल, दैट इज वाई। तो अगर 3.5 पेजेस है, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो। और दूसरा मेरे अंदर लालच ये है कि अगर आज ये खत्म हो जाएगा, तो मंडे तक ही हमारा ये खत्म हो जाएगा, पूरा बुक ही खत्म हो जाएगा। तो फिर ऋतु को मैंने बोला ट्यूसडे तक होगा, ट्यूसडे तक होगा। तो वी विल एक्सपेंड इट टिल ट्यूसडे, वी विल सी हर एंड देन वी विल से बाय बाय करेंगे, ट्यूसडे तक करेंगे। ओके। सो लेट अस जॉइन आवर हैंड्स एंड यू नो give our gratitude to whomever so we want. Thank you, Rituji, for reading out so beautifully. Thank you, Renu, for being so actively, participant in the morning session. Thank you, everyone else, for being here and listening to me. तो प्लस ये भी है ना कि हेल्थ में आप कितना चीज समझ, मतलब एवरी टॉपिक इज लाइक दैट, कितना कुछ समझने का होता है हम लोगों को, कितना कुछ वी हैव टू टेक इनसाइड अस, कि
कैसे कैसे हमें इफेक्ट होता है। तो लिखा हुआ तो हम सबको पता है कि क्या लिखा हुआ है, बट विथ एग्जाम्पल्स एंड ऑल वी हैव टू पॉन्डर थिंक। आपस में भी हम लोगों को चर्चा करना चाहिए, ताकि इंटरैक्शन के साथ साथ हमको पता चल सके कि हाँ ठीक है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई फील। So anyone wants to say anything, or otherwise we will just meet tomorrow, Ritu, okay? Okay. Bye. Bye Bye bye. Have a everyone. good day. Thank you. God bless everyone and have a very, very good Saturday.